गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, जब रावण ने 100 बाण मार करके श्री राम जी के सारथी को भूमि पर गिरा दिया, तो श्री राम जी कृपा करके सारथी को उठाए और फिर परम क्रोध को प्राप्त कर गए। श्री राम जी जैसे ही क्रोधित हुए, वैसे ही उनके तरकस में बाण कसमसाने लगे। श्री राम जी धनुष की डोरी खींच करके छोड़ दिए, जिससे धनुष से आवाज हुई। उस आवाज को सुन करके राक्षसों को भय रूपी पवन ने ग्रस लिया। इधर श्री राम जी के क्रोध का प्रभाव ऐसा दिखा कि मंदोदरी का हृदय अचानक कांपने लगा। सागर में खलबली मच गई, कच्छप कुलबुलाने लगे, पृथ्वी पर्वत ये सब भयभीत हो गए, डगमगाने लगे। दिग्गज दांतों से पृथ्वी को पकड़ करके चिघार कर रहे हैं। यह तमाशा देख करके देवता लोग हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। श्री राम जी कठिन बाण को प्रयोग किए। गोस्वामी जी ने कहा वह बाण मारगन गन है, सर्प के जैसे लहलहाते हुए सब चलने लगे। और उस बाणों ने जाकर के रावण के सारथी और घोड़े को मार डाला। फिर इसके बाद रथ को तोड़ करके ध्वजा पताका को नष्ट कर दिया, जिससे रावण अंतर्बल के थकने से अंतर्बल के थकने से बड़े जोर से गर्जन किया और फिर बदला लेने की भावना से तुरंत दूसरे रथ पर सवार हुआ। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधि नाना। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधि नाना। तुरत आन रथ माने दूसरे रथ पर खिसियाया हुआ रावण चढ़ा और नाना विधि अस्त्र शस्त्र छाड़े सी। नाना विधि माने अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाया। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना। जब युद्ध में योद्धा खिसियाता है तो वह बदला लेने की तैयारी करता है। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना, करई लाग माया विधि नाना। रावण ने देखा कि मैंने 100 बाण से इनके सारथी को मारा, फिर भी वह मरा नहीं।
उसको इन्होंने जिला लिया और मेरे सारथी को, मेरे घोड़े को इन्होंने हमेशा के लिए मार डाला। मेरे रथ को, ध्वजा को नष्ट कर दिए। अब मैं अत्यधिक बाण चलाऊंगा, ऐसा सोच करके वह अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू किया। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं वह भी इसका निष्फल हो रहा है। विफल हो ही सब उद्यम ताके, विफल हो ही सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मनसा के, विफल हो ही सब उद्यम ताके। ताके सब उद्यम विफल हो ही, ताके माने उसके सभी उद्यम, उद्यम माने उपाय, विफल हो ही, विफल हो ही माने निष्फल हो रहे हैं। जिमि पर द्रोह निरत मन साके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। जिमि माने जैसे, परद्रोह रत, परद्रोह में निरत माने लगे हुए के, मनसा माने मनोरथ विफल होते हैं। निफल हो ही रावण सर कैसे, कल के सकल मनोरथ जैसे। विफल हो ही सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मनसा के, जिमि पर द्रोह निरत मनसा के। जैसे परद्रोह में पारायण का मनोरथ निष्फल जाता है, वैसे रावण का सारा उद्यम व्यर्थ हो रहा है। रावण परद्रोह पारायण है। आजन्मते परद्रोह रत, पापौघमय तव तनु अयम। आजन्मते परद्रोह रत, पापौघमय तव तनु अयम। कामदेव का मनोरथ निष्फल गया। कब? जब देवर्षि नारद जी पर उसने हमला किया, उनकी समाधि को भंग करना चाहा। हिरण्यकश्यप का सारा उपाय निष्फल गया। कब? जब उसने श्री प्रहलाद जी को मारना चाहा। दुर्वासा जी का सारे मनोरथ विफल हुए। कब? जब उन्होंने अम्बरीश जी को मारना चाहा। तो परद्रोह में लगे हुए चाहे कोई भी हो, उसके मनोरथ सफल नहीं होते। तब रावण 10-16 चलावा, बाजे चारे मही मारी गिरावा। बाजे चारी मही
मारी गिरावा। तब रावण 10 शूल चलावा। तब रावण ने 10 शूल चलावा, 10 त्रिशूल चलाया और बाजी 4 मही मारी गिरावा। 4 ही बाजी माने 4 घोड़ों को मार करके भूमि पर गिरा दिया। रावण ने 10 त्रिशूल चलाए, आगे वाले घोड़े को 3-3 से मारकर गिराए और पीछे वाले घोड़े को 2-2 त्रिशूल से मार करके गिरा दिए। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज 4 मही मारी गिरावा। श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर गिरा दिया उसने। श्री राम जी के घोड़े, श्री राम जी के सारथी, ये दिव्य हैं, अमर है ये सब। मार करके रावण ने जैसे गिराया वैसे ही श्री राम जी तुरंत अपने हाथ से स्पर्श करके उसे उठा दिए। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। रघुनायक तुरग उठाई कोपी। श्री राम जी तुरग माने घोड़े को उठा करके, कोपी माने कुपित हुए, क्रोध किए और खैंची सरासन छाड़े सायक। सरासन माने धनुष को खींच करके, अर्थात उसकी डोरी को कान तक खींच करके, सायक माने बाण चलाए, छाड़े सायक। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। घोड़े को उठाए, हाथ से स्पर्श करके उठा दिए। जैसे कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस भई सब गई सब पीरा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस गई सब पीरा। वैसे ही घोड़े को हाथ से स्पर्श करके पीड़ाओं से मुक्त करके उठा दिए और श्री राम जी धनुष की डोरी को खींच करके बाण चलाना शुरू किए। अब रावण सिर सरोज बन चारी, रावण सिर सरोज बन चारी। चले रघुवीर सिले मुख धारी,
चली रघुबीर सिले मुख धारी। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिले मुख धारी। रावण के सिर सरोज वन में चारी माने विचरण करने वाले। रावण के सिर रूपी सरोज वन में विचरण करने के लिए मकरंद, रक्त रूपी मकरंद रस को पान करने के लिए रघुवीर शिलीमुख धारी चली। रघुवीर की शिलीमुख रूपी धारी, शिलीमुख माने बाण रूपी भौरा, बाण रूपी भ्रमर की धारी माने पंक्ति, श्रेणी चली है। यहाँ पर शिलीमुख शब्द श्लिष्ट है। इसका अर्थ बाण भी होता है और इसका अर्थ भ्रमर भी होता है। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने के लिए, रक्त रूपी मकरंद रस को पान करने के लिए श्री रघुवीर के वान रूपी भ्रमर की पंक्ति चली। धारी माने पंक्ति, सेना, समूह, वह चली। प्रातः काल भ्रमरावली मकरंद रस को पान करने के लिए चलती है, वैसे ही रावण के सिर रूपी कमल वन में रक्त रूपी मकरंद रस को पान करने के लिए श्री राम जी के वान रूपी भ्रमरावली की पंक्ति चली। श्री अंगद जी ने पहले ही कहा है, तब सोनित की प्यास, तब सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर। तब सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर, तजौ तो ही ते ही त्रास कटु जलपक निश्चर अधम। तो श्री राम जी के बाण रावण के रक्त की प्यासे हैं। जैसे भंवरा प्यासा सुबह कमल की ओर दौड़ता है, वैसे ही बाण रावण के सिर को छेदन करने के लिए दौड़ा है। 10 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। 10 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। 10 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। श्री राम जी 10 10 बाण 10 भाल में मार दिए। 10 10 बाण 10 भाल में मार दिए। और ये बाण भाल में इस पार से उस पार चले गए। ये बाण भाल में इस पार से उस पार चले गए। अर्थात आर पार छेद हो गया। एक सिर में, एक भाल में 20-20 छेद हो गया, क्योंकि 10 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। 2 हाथ से 100 बाण चलाए।
10 भाल में 10-10 बाण मार दिए, और ये बाण भाल में इस पार से उस पार चले गए। चले रुधिर पनारे, रुधिर माने रक्त, खून के परनारे चलने लगे। पनारे माने नाला, नाला चलने लगे। 10-10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। स्रवत रुधिर, स्रवत रुधिर धायौ बलवाना। रुधिर माने रक्त का बहाव हो रहा है। स्रवत रुधिर, खून बह रहा है। धायौ बलवाना, बलवान रावण धायु माने दौड़ा। प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। प्रभु श्री राम जी पुनि माने फिर धनुसर संधाना कृत, धनुष और सर माने बाण का, संधान कृत माने संधान कर दिए। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। रावण धीर वीर है। गोस्वामी जी ने कहा बलवान है यह। एक एक भाल में 20-20 छेद हो गए हैं, और उस 20 छेद से रक्त के पनारे चल रहे हैं, पिचकारी जैसे। इसके बाद भी वह गिर नहीं रहा है, दौड़ रहा है। बलवान तो है। प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। प्रभु श्री राम जी पुनि माने फिर धनुष और सर माने बाण का संधाना कृत, संधान कर दिए। और अब की बार 30 तीर रघुबीर पवारे, 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रघुवीर 30 तीर पवारे। रघुवीर श्री राम जी 30 तीर पवारे माने 30 बाण चलाए, और उन 30 बाणों से अब की बार भुजन ही समेत शीस मही पारे। भुजा के सहित, शीस माने सिर को, मही पारे माने भूमि पर पाट दिए, भूमि पर गिरा दिए।
श्री राम जी 30 बाण चलाए। 20 से 20 भुजा को और 10 से 10 सिर को काट करके भूमि पर गिरा दिए। भुजन समेत शीस मही पारे। तीस तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। जैसे ही काट के भूमि पर गिराए वैसे उसके नई भुजा नए सिर निकल आए। काटत ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। काटत ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। राम बहोरी भुजा सिर छीने। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। काटत ही माने काटते ही, पुनि माने फिर से, नवीने भय माने नए हो गए। काटते ही फिर से नए हो गए। तो राम बहोरी भुजा सिर छीने। श्री राम जी बहोरी माने फिर से उसकी भुजा और सिर को छीन लिए, फिर से काट दिए। रावण बड़ा खुश हुआ। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, मेरी भुजा नई निकल आई, नए सिर निकल आए। श्री राम जी जैसे काटते हैं, जैसे काटे वैसे निकल गए। खट से कटा और फट से निकला। प्रभु काट। प्रभु बहु बार बाहु सिरहाये, कटत झटित पुनि नूतन भये। प्रभु बहु बार बाहु सिरहाये, कटत झटित पुनि नूतन भये। प्रभु बहु बार बाहु सिरहाये, कटत झटित पुनि नूतन भय। प्रभु श्री राम जी बहुत बार उसके बाहु और सिर को है माने काटे, बहुत बार उसकी भुजा और सिर को काटे हैं श्री राम जी। लेकिन कटत झटित पुनि नूतन भय। कटते ही, पुनि माने फिर, झटित माने झट से, तुरंत, नूतन भय माने नए हो गए, नए निकल आए। अब तो श्री राम जी काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। देखे कितना निकलता है सिर और भुजा। पुनि पुनि प्रभु, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा। अति कौतुकी कौशलाधीसा। अति कौतुकी कौशलाधीसा। पुनि पुनि प्रभु का तत भुज शीसा। प्रभु पुनि पुनि माने बार बार उसकी भुजा और सिर को काट रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा। कौशलाधीसा अति कौतुकी। कौशल के स्वामी श्री राम जी अति कौतुकी माने अत्यंत कौतुकी हैं, खिलाड़ी हैं।
खेल इनको बहुत प्रिय लग रहा है। रावण तो सोच करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है, मैं नहीं मरने वाला हूं। क्यों? अरे सिर कटने के बाद लोग मर जाते हैं, और मेरा सिर कट रहा है, मेरी भुजा कट रही है, और इसके बाद भी मेरे नए सिर नई भुजाएं निकल आ रही है। मैं नहीं मरने वाला हूं। अति कौतुकी कौशलाधीशा। श्री राम जी इतना बाण चलाए, इतना सिर भुजा को काटे, और काट काट के सबको आकाश में उड़ा रहे हैं, नीचे गिरने दे रहे हैं। नीचे भी गिराया, ऊपर भी, क्योंकि भूमि पर ढेर लग जाएगी सिर और भुजा की, इसलिए आकाश में भी उड़ा रहे हैं, दिशा विदिशा में, सब जगह। यहां पर इस प्रसंग में कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों दिखाए गए। कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों दिखाए गए। रावण का कर्म क्या रहा है? हाथ से हिंसा करना और मुख से भक्षण करना, ये उसका कर्म रहा है। हाथ से हिंसा करना, मुख से भक्षण करना। इसीलिए हाथ और सिर दोनों कट रहे हैं। कर्म का विधान है, कर्म की व्यवस्था है, बाबा सुलूनिय लहिए जो दिन्हा, यही कर्म की व्यवस्था है। करई जो कर्म पाव फल सोई। किसी को भी इस अंधेरे में नहीं रहना चाहिए कि हम चाहे जो कर्म कर लें और हमें उस कर्म का परिणाम नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, इस बात को भूल जाना चाहिए। अवश्य मिलेगा। अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य जीव को मिलता है। करे जो कर्म पाओ फल सोई। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। तो रावण का कर्म रहा है कि हाथ से काटना, मुंह से खाना, हिंसा करता था, खा जाता था। इसलिए इसके मुख और हाथ दोनों काटे जा रहे हैं। नया क्यों हो रहा है? इसका उत्तर यह है, इसका कर्म ये रहा है। दूसरा कर्म क्या रहा है? दूसरा कर्म इसका ये रहा है कि हाथ से पूजन करना, हाथ से पूजन करना और सिर की आहुति देता रहा है। हाथ से शिवार्चन किया है और सिर की आहुति दिया है, इसलिए उत्पन्न हो रहा है। ये इसका कर्म है, कर्म का फल है इसका। कट क्यों रहा है और उत्पन्न क्यों हो रहा है, दोनों स्पष्ट हो गया है। कोई अपने हाथ से अपने सिर की आहुति नहीं देता, रावण अपने हाथ से अपने सिर की आहुति दिया है। इसीलिए सादर शिव का शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। एक कर्म दिखाया यहां पर। उपासना भी देखना चाहिए। उपासना क्या है? का उपासना ये देखी जा रही है कि शिव जी उदार हैं। शिव जी बड़े उदार हैं। शिव जी को एक पुष्प देने के बाद वे 1000 पुष्प लौटाते हैं। भगवान शिव को जो अर्पित किया जाता है वह हजारों गुना होकर के प्राप्त होता है। रावण ने सिर चढ़ाया है,
इसलिए उसके सिर अनंत प्राप्त हो रहे हैं। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त संपदा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि वह भागवता अपराध न करता हो। जब तक वह भागवता अपराध न करता हो। तौलो न दाप दल्यो 10 कंधर, तौलो न दाप दल्यो 10 कंधर, जौलो विभीषण लात न मारो। तौलो न दाप दल्यो 10 कंधर, जौलो विभीषण लात न मारो। ये उपासना देखी गई। तो रावण में कर्म देखा गया, उपासना देखी गई, और ज्ञान भी देख लीजिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि जिस हाथ से भगवान की पूजा न हो, जिस हाथ से भगवान की पूजा न हो, श्री राम जी की पूजा न हो, और मुख से गुणगान न हो, वह मुख, वह भुजा कटने योग्य है। यह ज्ञान की बात है। ज्ञान कहता है जो भगवान के कार्य में ना आवे, भगवान की सेवा में ना आवे, वह कटने योग्य है, नष्ट करने योग्य है। इसलिए वह कट रहा है। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुके कोसलाधीसा, रहे छाई नभ सिर यरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु, मानहु अमित केतु अरु राहु, रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। नभ सिर अरु बाहु छाई रहे। नभ माने आकाश में, सिर और बाहु छाई रहे, छा गए। आकाश में जिधर आप देखो उधर सिर और बाहु ही दिखाई देते हैं। मानहु अमित केतु अरु राहु। मानहु मानो, अमित माने असीम, केतु और राहु ही है। ये बाहु केतु के प्रतीक है, सिर राहु है। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। आकाश में सिर और बाहु छाए हुए हैं। आकाश में सिर और बाहु छाए हुए हैं। मानो असीम केतु और राहु भरे हुए हैं। मानो अमित केतु और राहु। रावण के सिर और भुजा राहु केतु के समान है। जैसे राहु और केतु, जैसे राहु और केतु दोनों ग्रह बहुत दुखदाई है, दुख देने वाले हैं, वैसे ही
रावण के सिर और भुजा दुख देने वाले हैं। मानहु अमित केतु अरु राहु, जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत शोणित धावहि जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत शोणित धावहि रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि, भूमि गिरन न पावहि, जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत शोणित धावहि। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत शोणित धावहि। जनु मानो अनेक राहु और केतु नभ पथ, नभ पथ माने आकाश मार्ग में, स्रवत शोणित धावहि, शोणित स्रवत, शोणित माने खून, स्रवत माने बह रहे हैं, धावहि माने दौड़ रहे हैं। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत शोणित धावहि। मानो अनेक राहु केतु आकाश मार्ग में बहते हुए खून दौड़ रहे हैं। समुद्र मंथनों परांत भगवान मोहिनी अवतार लेकर के अमृत जब देवताओं को पिला रहे थे, तो देवता का वेश बना करके राहु अमृत पान कर लिया, अमृत पान कर लिया। जब यह बात विदित हुई, प्रकट हुई, तो श्री राम भगवान उनके सिर को छेदन कर दिए, काट दिए। चूंकि वह अमृत पी चुका था, इसलिए दोनों में से कोई नहीं मरा, न सिर न धर। दोनों को ब्रह्मा जी ने ग्रह में स्थान दिया, राहु और केतु दोनों ग्रह हो गए। यहां पर भुजा ही केतु के समान है, सिर ही राहु के समान है। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत शोणित धावहि। बहते हुए खून में धावहि माने दौड़ रहे हैं। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि, भूमि गिरन न पावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, रघुवीर के प्रचंड तीर लागहि माने लग रहे हैं, जिससे भूमि गिरन न पावहि। भूमि गिरन न पावहि, भूमि पर गिरने नहीं पाते। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। श्री राम जी के प्रचंड बाण लग रहे हैं, और ये बाण रावण की सिर और भुजा को लिए आकाश में उड़ रहे हैं, भूमि पर गिरने नहीं दे रहे हैं। भूमि गिरन न पावहि।
एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। नभ उड़त इमि सोहहि। एक एक सर सिर निकर छेदे। एक एक सर माने बाण, सिर निकर छेदे। सिर निकर माने सिर समूह को छेदे हुए हैं। एक एक बाण सिर समूहों को छेदे हुए हैं। नभ उड़त इमि सोहहि। नभ माने आकाश में उड़ते हुए, इमि माने इस प्रकार से, सोहहि माने सो रहे हैं, शोभा को प्राप्त है। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। आकाश में उड़ते हुए, इमि माने इस प्रकार से, सोहहि माने शोभा को प्राप्त है, सुशोभित हो रहे हैं। जनु को दीन कर कर निकर जहाँ तहाँ विधुम तुद पोहहि। जनु को दीन कर कर निकर। एक एक बाण सिर समूहों को छेदे हुए, गूथे हुए, पिरोए हुए, आकाश में उड़ते हुए इस प्रकार से शोभा को प्राप्त हैं। जनु माने मानो। कोपि दिन कर कर निकर। जनु माने मानो, दिनकर माने सूर्य के, कर निकर माने किरण समूह। मानो सूर्य के किरण समूह जहां तहां, विधुंतुद माने राहु को, पोहहि माने पिरो रहे हैं। पोहहि माने पिरो रहे हैं। जनु को दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ विधुंतुद पोहहि। मानो सूर्य के किरण समूह। श्री राम जी सूर्य के स्थान पर हैं और श्री राम जी के बाण सूर्य किरण समूह के स्थान पर हैं, और रावण के सिर राहु के स्थान पर हैं। विधुंतुद माने राहु, विधु माने चंद्रमा, और तुद माने जो पीड़ित करे। विधु माने चंद्रमा को, जो तुद माने पीड़ित करे, ऐसे विधुंतुद माने राहु। जहाँ तहाँ विधुंतुद पोहहि। पिरो रहे हैं, गूंथ रहे हैं। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। नित नित नूतन मार। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि। हरण करते हैं, सिर को काटते हैं,
तिमि तिमि हो ही अपार। तिमि तिमि माने वैसे वैसे अपार होते जा रहे हैं। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जिमि विषय सेवत मार, नित नित नूतन विवर्ध। जिमि माने जैसे, विषय को सेवन करने से, मार माने काम, नित नूतन। नित नित माने दिन दूना, दिन प्रतिदिन। नित नित माने दिन प्रतिदिन, नूतन माने नया बढ़ता जाता है। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिरा, तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिरा, तिमि तिमि हो ही अपार। जैसे जैसे श्री राम जी रावण के सिर को छेदन करते हरते हैं, वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। जैसे विषय के सेवन पर काम नित्य नूतन, दिन प्रतिदिन नया बढ़ता जाता है। श्रीमद् भागवत जी में सौभरी जी और जजाति जी की कथा प्रस्तुत है। श्री जजाति जी ने अंत में स्वयं विषय को परित्याग किया है। मानस जी में मनु जी ने कहा, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। सेवन करने से विषय, सेवन करने से काम और बढ़ता जाता है, इच्छा और बढ़ती जाती है। विनय पत्रिका 196 में गोस्वामी जी ने लिखा, बुझे न काम अगनि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। यहां पर विषय के जगह पर श्री राम जी का बाण है, और मार माने काम के जगह पर रावण का सिर है। 10 मुख देखी सिरन कई बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। 10 मुख देखी सिरन कई बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। 10 मुख देखी सिरन कई बाढ़ी। 10 मुख रावण ने सिर की बाढ़ी माने वृद्धि को देखा, सिर को बढ़ते हुए देखा, तो बिसरा मरन, मरण बिसरा, मरना भूल गया। भई रिस गाढ़ी, गाढ़ी रिस भई माने बहुत गहरा क्रोध हुआ। गाढ़ी माने गहरा क्रोध हुआ। जो रावण चले वो निशाचर क्रुद्ध होई, त्याग जीवन कई आस, वह रावण अब मरना भूल गया। रावण ने यह सोचा कि अब मैं मर नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि
मेरा सिर बढ़ता चला जा रहा है। अरे मेरे अंदर तो सिर और भुजा का खजाना है, खजाना। ये तो खाली ही नहीं हो रहा है, समाप्त ही नहीं हो रहा है, और नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखो आकाश में, दिशा विदिशा में, सब जगह मेरा सिर, मेरी भुजा छाए हैं, और फिर भी नया निकलता जा रहा है। बस एक मैं ही हूं। बिसरा मरण भैरे से गाढ़ी। विषय के सेवन करने वाला वैसे भी वह अपने आप को अमर मान लेता है। गरजो मूढ़ महायभिमानी, धायौ दसौ सरासन तानी। धायौ दसौ सरासन तानी। गरजो मूढ़ महायभिमानी, धायौ दसौ सरासन तानी। गरजो मूढ़ महाअभिमानी। महाअभिमानी, मूढ़ माने मूर्ख रावण, बड़े जोर से गर्जन किया। महाअभिमानी मूढ़ रावण बड़े जोर से गर्जन किया। धायौ दसौ सरासन तानी। दसौ सरासन तानी धायौ। दसो माने दसो, सरासन धनुष को तान करके, धायो माने दौड़े। गरजौ मूढ़ महाअभिमानी, धायौ दसौ सरासन तानी। महाअभिमानी मूर्ख रावण बड़े जोर से गर्जन किया। दसों धनुष को तान करके धायो माने दौड़ा। निज दल विचलत देखिसी, निज दल विचलत देखिसी। 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ चले दशानन, फिरौ फिरौ कर दाप। वैसे धायौ दसौ सरासन तानी। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसि बान रघु पति रथ तोप्यो। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसि बान रघुपति रथ तोप्यो। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो। समर भूमि में 10 कंधर रावण कोप किया। बरसि बाण रघुपति रथ तोप्यो। बरसि बाण माने बाण वर्षा करके श्री राम जी के रथ को तोप दिया। तोप्यो माने ढक दिया। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसि बाण रघुपति रथ तोप्यो। इतना बाण बरसाया कि श्री राम जी के रथ को ढक दिया। दंड एक रथ देखी न परेऊ, दंड एक रथ देखी न परेऊ। जनु निहार मह दिन कर दुरेऊ। जनु निहार मह दिन कर दुरेऊ। दंड एक रथ देखी न परेऊ। एक दंड तक
एक दंड अर्थात 24 मिनट तक रथ दिखाई नहीं दिया। जनु निहार मह दिन कर दूरेऊ। जनु माने मानो, निहार मह, निहार मह मतलब कोहरा में, निहार माने कोहरा में, दिनकर माने सूर्य, दूरेऊ माने छिप गए। एक दंड तक रथ नहीं दिखाई दिया श्री राम जी का, मानो कोहरा में सूर्य छिप गए हो। सूर्य की जगह श्री राम जी के रथ है, तो कोहरा की जगह रावण का बाण है। जिस प्रकार से कोहरा से रथ का, जैसे कोहरा से सूर्य का कोई नुकसान नहीं होता, जिस प्रकार से कोहरा सूर्य तक पहुंचता भी नहीं, सूर्य का कोई नुकसान नहीं करता, वैसे ही रावण का बाण श्री राम जी के रथ तक नहीं पहुंचा है, रथ को कोई नुकसान नहीं कर रहा है, परंतु ढक दिया है। हाहाकार सुरन जब किन्हा, तब प्रभु को पे कार मुकलिन्हा। हाहाकार सुरन जब किन्हा, तब प्रभु को पिकार मुक लिन्हा। हाहाकार सुरन जब किन्हा, जब सुरन माने देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु को पिकार मुक लिन्हा, तब प्रभु श्री राम जी कोपी माने क्रोध करके कारमुक लिन्हा। कारमुक धनुष का नाम है। कारमुक को लिए, धनुष को हाथ में लिए, देवता लोग हाहाकार करने लगे, क्योंकि देवता ऊपर है, रथ नीचे है, बीच में बाण है, बाण ने रथ को ढक दिया है। देवता लोग हाहाकार करने लगे, हाय हाय करने लगे, ये क्या हुआ। श्री राम जी क्रोध करके कारमुक नामक धनुष लिए और सर निवारी रिपु के सिर काटे। ते देश विदेशी गगन मही पाटे। सर निवारी रिपु के सिर काटे। ते देश विदेशी गगन मही पाटे। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिश विदिश गगन मही पाटे। सर निवारी रिपु के सिर काटे। सर निवारी माने बाण को, निवारी माने रोक करके, बाण को रोक करके, बाण को हटा करके, बाण को समाप्त करके रिपु के सिर काटे। रावण के सिर काटना फिर शुरू कर दिए। ते दिश विदिश गगन मही पाटे। ते माने वे रावण के सिर, दिशा विदिशा, गगन माने आकाश और मही माने भूमि में पाटे पट गए। सब तरफ रावण के सिर भुजा दिखने लगे। सर निवारी रिपु के सिर काटे। रावण के बाण को रोक करके, हटा करके, पावक सर छाड़े रघुवीरा, छनमह जरे निशाचर तीरा। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छनमह जरे निशाचर तीरा। ते दिश विदिश गगन में ही पाटे। वे दिशा विदिशा आकाश और भूमि में पट गए। अर्थात श्री राम जी रावण के इतने सिर को काटे कि वह सब जगह पाट गए, सब जगह दिखाई देने लगे। दिशा विदिशा आकाश भूमि सब जगह दिखने लगे। ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे।
रावण के सिर कटने के बाद भी वह मरता नहीं है, जय जय बोल रहा है, जिससे वानर लोग डर रहे हैं। लेकिन श्री राम जी रावण के सिर को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और सब तरफ रावण के सिर ही छाया हुआ है। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।